नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शुएब जमई ने नोएडा के अंदर एक टीवी शो में सुप्रीम कोर्ट की जाने मानी वकील सुबोई खान का अपमान कर दिया और उनको यह तक कह दिया कि सुबोई खान ने मुस्लिम होते हुए एक हिंदू से शादी की है और इसीलिए इसका बच्चा भी हराम है, क्योंकि इस्लाम में यह कहा गया है कि यदि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह कर लेगी तो वो हराम है। इस पर डिबेट के दौरान ही हंगामा हो गया और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट है सुबोई खान, उन्होंने शुएब जमई की तरफ लपक कर और उनकी हाथापाई तक हुई, यानी उनको पिटाई कर दी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि शुएब जमई को जमकर उन्होंने खदेड़ा और ये कह दिया कि इस डिबेट से भाग जाओ, क्योंकि जिस तरह की भाषा तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। भारत में जहां संविधान है और संविधान हमारे देश में ये सबको आज़ादी देता है कि जब लड़की या लड़का बालिग हो जाए तो वो अपनी इच्छा से किसी से भी विवाह कर सकता है। तब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में यदि कट्टरपंथी सोच के लोग किसी को ये कहें कि ये हराम है, ये गलत है और तुम्हारा निकाह नहीं होना चाहिए था, ये एक सोच को जन्म देता है। देखिए, जब भारत के अंदर ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं जिनको लव जिहाद कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़की को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर फर्जी नाम से हिंदू बनकर हाथ में कलावा, मस्तक पर तिलक और गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला, हिंदू नाम रख के वो जो शादी करते हैं, पहली कंडीशन उनकी है विवाह के बाद प्रेशराइज किया जाता है कि अपने धर्म को परिवर्तन करो। दूसरी तरफ जो शुबोई खान है, शुबोई खान ने जो विवाह किया है एक हिंदू लड़के से, तो वो जो हिंदू से शादी की है, आपको बता दूं, उसका नाम जो है नील पटेल। नील पटेल से शादी की है और नील पटेल ने कभी भी शुबोई खान को यह नहीं कहा कि आप मुसलमान हैं तो आप मुस्लिम तरीके से जो इस्लाम में लिखा है उस तरह से जो इबादत करती हैं उसको छोड़ना होगा। अपने तरीके से आप अपनी पूजा पाठ, पूजा पद्धति कर सकती हैं। आप और मेरा विवाह हुआ है तो मैं अपने जो पूजा पद्धति है उसको अपनाऊंगा और आपकी मर्जी है, जहां इच्छा करे, आपकी मन करता है जिस तरीके से उसको करिए। और आज तक कभी भी इस बात को लेकर कोई कलेश नहीं है और इसीलिए पढ़ी लिखी महिला है, बहुत जगह उनका लेक्चर होता है, टीवी डिबेट्स में आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन कोई कट्टरपंथी इस बात का सर्टिफिकेट दे कि उसका विवाह जायज है कि नाजायज। जब कोर्ट ने माना, हमारे संविधान ने माना, देश में मान्य है, दोनों लोग अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है धर्म तो एक ही सनातन है, बाकी तो पंथ है, तो अपने पंथ का वो पालन कर रही है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आपको बता दूं, व्यक्तिगत रूप से शुबोई खान जी को मैं जानता हूं, उनके परिवार को जानता हूं, उनकी माता जी का भी ये विचार है और उनके विचार में बिल्कुल ये साफ स्पष्ट है कि जो सनातन धर्म है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म है और वो भी उसका पालन करती हैं। यानी उनकी माता, उनके पिता, सब परिवार में रामनवमी भी मनाई जाती है, हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और वो नवरात्रे के व्रत भी रखती हैं। यानी पूरा एक खुला मस्तिष्क है कि एक सनातन संस्कृति है, हमारे पूर्वज कभी उसको अपनाते थे, बाद में कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी मर्जी है कि हम क्या करेंगे। लेकिन कोई कट्टरपंथी ये सर्टिफिकेट दे कि आपने जो विवाह कर लिया, जो आपकी संतान है, वो हराम है या वो पुण्य है, पाप है, ये कौन डिसाइड करेगा। और डिबेट जो चल रही थी टीवी में, वो 72 हूरों पे जो फिल्म आ रही है 72 हूर, इसको लेकर हो रही थी और इस पे एक आपको बताऊं बहुत हेल्दी डिबेट हो रही थी। शुबोई खान ने जो शुएब के सामने तथ्य रखे, उन्होंने कहा कि आप 72 हूरों की बातें करते हैं और यह कहा जा रहा है हदीसों में कि यदि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, ये आप लालच देते हैं। ये उन्होंने कहा कि जो हदीसें हैं, कई सारी हदीस ऐसी हैं जो गलत हैं, व्यक्तियों ने तोड़ मरोड़ कर उसमें लिखा है। और शुबोई खान का अगर एग्जैक्ट बात मैं कहूं, वो कहती हैं कि आप शुएब जमई वहां डिबेट में कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि साहब बम बांधकर जो मारने वाली बात है, ये जन्नत मिलने की बात, ये तो कुरान में नहीं लिखी है। वो कहते हैं इंसान को मारना इंसानियत को मारना है और इस्लाम में जो अटैक है, जिहाद शब्द, उसको नहीं कहा गया है।
और इस तरह की बातें कर रहे थे। वहीं आपको बता दूं, जो शुबोई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह की बातें की जाती है, पत्रकार ने सवाल किया कि 72 हूरों की बात करी जाती है, इस पर शुबोई खान का जवाब था कि देखिए, एक है मौलाना का धर्म और एक है कुरान का। उन्होंने कहा कुरान और हदीस जो एक्चुअल है, कुरान में बहुत बातें, जो जितनी भी बातें हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शनल बात नहीं है, लेकिन उसको मौलानाओं ने तोड़ मरोड़ कर रखा है। और उसी के कारण आज महिलाओं की स्थिति मुस्लिमों में यह है कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किताबों को जलाई जाती है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए डिबेट में कहा कि जिस तरह से मोहम्मद साहब ने बातें की थी, उन्होंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, उन्होंने बराबरी की बातें करी थी, लेकिन बाद में मौलानाओं ने इस तरह की बातों को कर दिया। और वो कहते हैं मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि अल्लाह के और बंदे के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, चाहे आप डायरेक्ट ध्यान लगाइए, मिलिए, लेकिन अब बीच में मौलाना बैठे हैं। इस तरह की जब बातें चल रही थी तो इसको शुएब जमई बीच में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये जो पढ़ी लिखी अपने को कहती है, ये तो खुद ही नापाक विवाह करके बैठी हुई है, और ये धर्म के शिक्षा देने वाली कौन होती है। इस तरह से कहकर मुंह बंद करने की कोशिश की। यानी जब इन कट्टरपंथियों को ये लगता है कि उनकी पोल खुल रही है, क्योंकि सुबोई की तरफ से और एक महिला पैनलिस्ट और थी, उसकी तरफ से एक सवाल था कि यदि आप ये कहते हैं कि यदि कोई इस्लाम के धर्म का काम करेगा तो उसको मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, तो अगर महिला मुस्लिम कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको क्या मिलेगा? आप पुरुष हैं, आपको तो स्त्री मिल गई, तो क्या स्त्री को वहां क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क था। इसका जवाब शुएब समीत जो वहां बैठे थे उनमें किसी ने नहीं दिया। इसका जवाब वो दे नहीं सकते। भाई ये कह दिया आप वहां हूरों की रानी बनेंगी, यानी महिला महिला ही रहेगी, उसको पुरुष नहीं मिलेगा, पुरुष को स्त्री मिलेगी, ऐसा बयान ये दे रहे थे। इस पर हंगामा हुआ, और हंगामा इस कदर हुआ कि शुबोई खान ने तो जाकर के उसकी कॉलर पकड़ ली और ये तक कह दिया कि यहां से भाग जाओ। अब ये पहला मौका नहीं है। ये शुएब जब तक डिबेट में आपने देखा किस तरह की बातें बोलते हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे थे कि ये जो वो बात कह रहे थे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की, कह रहे थे जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जल्दी से बने, तो 25 करोड़ भारत का मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान का और 25 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश का अगर मिल गया तो ये 75 करोड़ हो जाएगा। और उसी दिन भारत का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। और ये कह रहे हैं कि 2024 में ये धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे थे कि वो तो अपनी लंगोट और ये लेकर के यहां से भागता नजर आएगा। ये जो बयान इसका वायरल हुआ, उसके बाद शुएब को लेकर के हैशटैग चला और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट शुएब। और इस ट्रेंड से शुएब इतना डर गया कि वो अपनी भाषा बदल गए। अब वो डर क्यों है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जो शुएब की शुबोई खान से भिड़ंत हुई है, ये एक टीवी शो में हुई, और वो टीवी शो करने वाला जो चैनल है वो नोएडा में है। अब क्योंकि घटना नोएडा की है, ये भले ही दिल्ली में रहते हो, बाबा जी का खौफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शुएब को ये किसी ने बता दिया कि बेटा तुम्हारे ऊपर अगर शुबोई खान ने एक FIR करा दी तो समझ लीजिए कि फिर खैर नहीं है। फिर बाबा का खौफ जानते हैं, कितने बड़े बड़े उन्होंने ठिकाने लगा दिए। अभी हाल ही में अतीक, अंसारी और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये बाबा जी का खौफ है। और इसलिए अब हमने देखा कि जैसे ही FIR की बात सामने आई, क्योंकि शुबोई खान खुद एक सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट है, तो ये बातें जब चली तो शुएब ने जल्दी से अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए हैं। आप देखेंगे जाकर के ट्विटर पे तो आपको पता चलेगा क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं, ये उस पर बयान दे रहे हैं। तो भाई ये जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ये 2 मई का इनका ट्वीट है। वो प्रदेश के मुसलमानों को छत्तीसगढ़ में जाकर कह रहे थे, प्रदेश के मुसलमानों ये धरती तुम्हारी है और इसको हाथ से मत जाने देना। मतलब वहाँ चुनाव है अभी आने वाले दिन में, तो ये वहाँ के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है, इस पे तुम्हारा हक है और ये जानी नहीं चाहिए। एकजुट होकर किसको वोट देना है? कांग्रेस को वोट देना है। हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इन्हीं के मित्र हैं, पत्रकार हैं मनीष ठाकुर, वो इनकी पोल खोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं भी इनके दौर में देखता था, साथ में पढ़े हैं। तो बोल रहे थे जब मैंने देखा इनको जामिया में,
तो ये फटेहाल आया करते थे और आजकल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, यानी पीछे से कुछ फंडिंग करने वाली ताकतें भी हैं। अब जिस तरह की बयानबाजी ये आजकल कर रहे हैं, जिस तरह से ये धीरेन्द्र शास्त्री का इन्होंने अपमान किया और फिर शुभोई खान को परिवार को लेकर के जो टिप्पणी की, बेटे को लेकर खास तौर पे जो टिप्पणी की, अब इनको लग गया कि अब मामला हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इनको लेकर हैशटैग चल रहा है, जेल जाना पड़ सकता है। बाबा जी की सरकार यूपी में है और यूपी में ही इनके खिलाफ एफआईआर अगर हुई तो निश्चित जानिए कि ये भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं से इनको खींच कर ले आएगी। और इसीलिए ट्वीट पर इन्होंने भाषा बदली है, टीवी डिबेट का जिक्र कर रहे हैं कि उस तरह से मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है और अब देखना होगा कि एक एफआईआर इनके खिलाफ हुई है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो इन्होंने बयान दिया था उसको लेकर। अब क्या शुभोई खान भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित जानिए कि शुएब जो ये है जमई इनकी, ये जो इस तरह की डिबेट थी आखिरी डिबेट साबित होगी, क्योंकि उसके बाद जेल की सलाखों में ये डाल दिए जाएंगे, ऐसा कहना है। और कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से इन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक महिला के ऊपर टिप्पणी की है, उसके विवाह और उसके बच्चे को लेकर टिप्पणी की है, और इसके अलावा एक हेट स्पीच भी है जो इन्होंने ये भड़काऊ भाषण दिया है जो वीडियो में है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, इसमें गैर जमानती धारा है, यानी गंभीर धाराओं में ये जेल में बन जाएंगे और इसीलिए इनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। वंदे मातरम।